यीशु मसीह के नाम से सभी को स्वागत करते हैं। आज एक जो सुबह है, संडे को जो सर्विस है, आज प्रार्थना के द्वारा हम लोग शुरुआत करें। सब हम लोग जितने लोग अगर ऑनलाइन में भी है तो हमारे साथ अपने सर को झुकाकर और अपने आंखें को बंद कर कर परमेश्वर के पास चले। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आज एक नया सुबह जो हम लोग को दिया है। प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम लोग सभा में जाए, मेरे पिता परमेश्वर हम लोगों को साथ देना, मदद करना, लॉर्ड पास्टर जी के साथ देना, हमारे साथ देना, जैसे हम लोग गीतों में जाए और तेरा पवित्र वचन जब आए मेरे पिता परमेश्वर, इन सभी पर तेरा अगुवाई रहे और हम लोग परमेश्वर सही तरह से तेरे कार्रवाई को आगे बढ़ा सके मेरे पिता परमेश्वर। आज हम यही विनती करते मेरे प्रभु यीशु मसीह कि तू अपने लहू से, अपने पवित्र आत्मा से हम दोनों को तू ढांप लेना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। हम पहले गीत बजाएंगे। परमेश्वर का जय जयकार, बड़ाई, स्तुति, आराधना ये सब करना अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर इससे पसंद होता है और हमारा रिश्ता भी परमेश्वर के साथ में बराबर रहता है। भरोसा भरोसा चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो उस पर जिसका भरोसा वो कभी न डरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो सब संकट से, सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। परमेश्वर का जय जयकार, बड़ाई, स्तुति, आराधना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के हम परमेश्वर के नाम ऊंचा उठाते हैं और परमेश्वर के करीब भी जाते हैं। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही गाता। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार,
सुंदर संगीत रहा है कि हम जय जयकार प्रभु को करें, हम बढ़ाई परमेश्वर करो, हम परमेश्वर के आराधना को गाए, परमेश्वर की स्तुति को गाए, परमेश्वर में बना रहे। यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के करीब रहे, हमेशा परमेश्वर से चिपके हुए रहे, ताकि परमेश्वर के जो कुछ भी बातें हैं हम एक दूसरे के साथ में बात कर सके, एक दूसरे के साथ में प्रार्थना कर सके, और परमेश्वर को हम हमेशा अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, ताकि परमेश्वर में हम जब बने हुए रहते हैं तभी परमेश्वर से हम ढापे हुए होते हैं। तो धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत सुंदर संगीत रहा है ये। हम दूसरे गीत में जाएंगे। दूसरे गीत कि परमेश्वर जहाँ पर है हम भी वहाँ पर रहेंगे। हम लोग एश्योरेंस दिया है प्रभु, और परमेश्वर में हम दिन दिन बढ़ते जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड जीसस। धन्यवाद प्रभु, महान परमेश्वर। जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सबसे परमेश्वर में हम जब हमारे साथ रहता है तो हम लोग को कोई डर का जरूरत नहीं है, कोई परिश्रम में नहीं हो सकते हैं, हम लिमिटी में हो सकते हैं। परमेश्वर के लिए हम आजादी में हो सकते हैं कि परमेश्वर के लिए काम करें। थैंक यू। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार डाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार डाला, वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Thank you Jesus। धन्यवाद। All glory to you Almighty God। You are God who is sovereign। You are God, a God of mercy। You are God who redeemed us with your precious blood। Thank you Lord Jesus for saving us। धन्यवाद। जिससे सभी जितने लोग जुड़े हैं सभी को परमेश्वर के नाम से हम स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को परमेश्वर आशीष देगा, जरूर आप लोगों के जीवन को जरूर बदलेगा। आज जिस तरह से आप लोगों ने जुड़ा है हम लोगों के साथ, आज हम किसी भी हालात में आप लोग हैं, चाहे बीमार में है, चाहे दुख में है, चाहे किसी भी हालात में, लेकिन आज आप लोगों को जरूर हमारा खुदावन आप लोग को छुएगा, आप लोग को जरूर चंगाई मिलेगा, आप लोग को जरूर शांति मिलेगा जीवन में। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे
धन्यवाद पिता। एक वचन में थोड़ा सा शेयर करूं, कहता है कि Psalms 51:5 में कहता है कि surely I was sinful at birth। जब हमारा जन्म हुआ उसी समय से हम पापी थे। Sinful from the time my mother conceived me। उन समय जब मैं माँ के गर्भ में भी था उस समय भी मैं पापी था। तो हम लोग आज इस वचन को जो मैंने पढ़ा है और इसको हमको समझने के कि जब हम पापी थे तो हमें पाप से निकालकर जो जीवन मिला, जो आनंद जीवन, जो हमेशा के जीवन कैसे मिला है, इसके बारे में आप लोग गौर करना। जबकि हम लोग तीसरे गीत में जाएंगे तो इसके बारे में गौर करना। यू जस्ट थिंक अबाउट इट। कहता है कि surely I was sinful at birth, मतलब कि हमारा जब जन्म हुआ हम पापी थे। When I was born I was in sin। उसको नया बोर्न बेबी के सिन में है, सोचो। So sinful from the time my mother conceived me, मतलब कि उस समय से जब मेरी माँ गर्भवती हुई। तो हम लोग मांगे जाने की how can we come out of that sinfulness, कि हम वो पाप से कैसे छुटकारा पा सके, वो बात हम बाद में बताएंगे। नेक्स्ट सॉन्ग। शामिल हो जाएगा। धन्यवाद देते हैं ईश्वर से। हालेलुया। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तुम्हें महान आसमान से सागर की हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक धर्मवाद, हर एक चीज जो जीवन में आते हैं, हर एक चीज से छुटकारा पा जाए मेरे लोग। ओ हालेलुया। थैंक यू आसमान से भी ऊंचा परमेश्वर, हम सागर की रेत से ज्यादा प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। अगर सब पे कोई दुख में है या बीमार है तेरे पिता पे, किसी भी हालत से परमेश्वर है, किसी कंग्रेगेशन का प्रोग्राम होगा, किसी के परमेश्वर घर में शांति नहीं होगा, हर एक लड़ाई झगड़ा में फंसे होंगे मेरे पिता परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जितने लोग मेरी आवाज सुनते हैं तो आज उन लोगों के जीवन में परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की शांति मिल जाए मेरे लोग। ओ यीशु धन्यवाद देते मेरे लोग। प्रभु तू ही है सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा
प्यार सागर से भी गहरा, तुम्हें महान आसमान से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तुम्हें महान आसमान से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, मेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन कमजोर है, तो जब मेरे पास आओ, मैं तुझे छुटकारा देने वाला सच्चा खुदावन है, सच्चा परमेश्वर है। यही परमेश्वर कहता है सभी को, जितने लोग हैं दुनिया में उसका प्रभु खुदा मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। ये सच है कि परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। प्रभु हमारा प्रथम है, हमारा आखिरी है, हम लोग का मुक्तिदाता है। इफिशियंस नामक पुस्तक 4:22 से 24 तक कहता है कि यू आर टॉट विथ रिगार्ड टू योर फॉर्मली वे ऑफ लाइफ टू पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ। हम लोग जिस तरह से हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं, जिस तरह से हम लोग को बतलाया गया था, सिखाया गया था, हम उसी तरह से चलते आए हैं। और हम लोग के जो ओल्ड लाइफ था और ओल्ड सेल्फ था, विच बीन करप्टेड बाय द डिसीवफुल डिजायर्स, मतलब कि हम लोग रॉन्ग ट्रैक पे हुए थे, टू बी मेड इन न्यू, टू बी मेड न्यू इन द एटीट्यूड ऑफ आवर माइंड, मतलब कि हम लोग के दिमाग के जरिए जब हम लोग नया बन जाते हैं, एंड टू पुट द न्यू सेल्फ क्रिएटेड टू बी लाइक गॉड इन ट्रू राइचियसनेस एंड होलीनेस। तो वो हम लोग की चाहना कि हम लोग के सच्चाई, जो गॉड की सच्चाई में हम लोग चले, मतलब राइचियसनेस, धार्मिकता के मार्ग पे चले और पवित्रता के मार्ग पे भी चले। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि परमेश्वर, जो बाइबल कहता है परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर वही पवित्रता हम लोग में चाहते हैं, ताकि जो परमेश्वर का पवित्रता है वो हम में बसे, ताकि हम परमेश्वर में होकर पवित्रता की ओर बढ़ते जाए और परमेश्वर के राज के योगी बन सके। तो मैं ये वचन बहुत सुंदर रहा, तो इसलिए मैंने हम उसको पढ़ दिया है। जैसे से हम लोग गीत हो रहे, 2 गीत है, तो मैंने प्रार्थना के जी 3 करना बच गया। Okay, so after prayer, for the word of God, परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसको तोड़ फोड़ कर देखेंगे कि परमेश्वर हम लोग से क्या कहता है। तो प्रार्थना करें, सब लोग आंख को बंद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु कि आप महान और सर्वशक्तिमान पिता है, आकाश और पृथ्वी का रचना करने वाला प्रभु है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने वाला परमेश्वर है। वचन आपके कहता है पिता कि आपने मिट्टी को साना, फूका पिता परमेश्वर, और हम जीता हुआ प्राणी बना पिता। आप इतने सरल से पिता परमेश्वर हम मनुष्य को बना दिया है,
और परमेश्वर फिर हम मनुष्य को ब्लेस भी किया है पिता, ताकि हम आप में बने हुए रहे, आपके बढ़ाई जय जयकार इसी तरह से करते जैसे आज हम कर रहे हैं। और परमेश्वर वापस में आप हम लोग को पिता परमेश्वर ब्लेस करते रहे पिता। धन्यवाद देना चाहते जितने लोग परमेश्वर हमारे जिस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुन रहे हैं लाइव, हम ये प्रार्थना करते पिता इन सब घरों में पिता परमेश्वर आपके आशीष हो। जितने विश्वास के साथ में ये लोग परमेश्वर आपके भजन को सुनते हैं, परमेश्वर के जो शुभ संदेश जो बाइबल के जरिए हम लोग प्रचार करते हैं पिता, सभी को पिता परमेश्वर ब्लेस करना, ताकि वे लोग आप में बने रहे पिता। और जो समय परमेश्वर जब आप वापस आएगा, ताकि हम जितने लोग हैं पिता परमेश्वर आपके राज में जा सके। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, आज इस वचन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं मसीह यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। जब कभी परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, ये परमेश्वर का कही हुई बात होता है जो परमेश्वर ने हम लोग को स्वयं बाइबल में बताता है। और जब बाइबल को हम लोग पढ़कर हम लोग उसको समझाते हैं आप लोग को, तो आप लोग उसको सुनकर समझकर फिर उस पर चलने वाले बनते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु में आप अगर बनते हो तो परमेश्वर हम आप लोग को ब्लेस करता है और प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है। परमेश्वर हम लोग से यही एक्सपेक्ट करता है। और द टाइम आई बी रीडिंग, सो हम कुछ वेसेस खाली से बता देंगे। यू हैव पेन पेपर रखना, तो जरूर से वेसेस को आपने रख लेना है। एंड देन आफ्टर जब हम लोग फिनिश हो जाएगा प्रोग्राम, देन यू कैन ओपन दोज वेसेस एंड रीड इन योर लेसर टाइम। अपने समय पर आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने 2 वेसेस को मैंने गाने के समय में बता दिया था, Psalms 51:5 एंड एक दूसरा था Ephesians 4:22। तो मैं आज यहाँ से प्रचार करता हूँ। उसका हेडिंग आज जो मैंने दिया गया है, उसका हेडिंग है द बिलीवर ऑफ 2 नेचर्स। उसका मतलब है कि हम लोग दो स्वामी के विश्वास नहीं कर सकते। हम प्रभु यीशु मसीह को और कोई और परमेश्वर को नहीं विश्वास करते हैं, 2 को नहीं, एक को जो हमारे सहायक है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमें एक अश्योरेंस दिया है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो प्रभु जो आज हमारे दिल में है, आज हमारे अंदर है, जिसके जरिए आज हम भजन को गाते हैं, जिसके जरिए हम वचन को प्रचार करते, जिसके जरिए हम उसको बढ़ाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं उसके साथ में, जिसके जरिए हम हमेशा कमिटमेंट रखे हैं, वो प्रभु की मैं बात कर रहा हूँ। वो प्रभु जो आकाश और पृथ्वी का रचना करने वाला परमेश्वर है, हम मनुष्य को रक्षा करने वाला परमेश्वर है, जो हम मनुष्य को एक ज्ञान बुद्धि समझ से भरा है, जो मनुष्य के बारे में वो जान चुका है और वो हमसे प्यार करता है, हम मनुष्य से प्यार करता है। तो ये वो परमेश्वर के पास हम जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। तो कुछ रेफरेंस मैं देते रहूंगा जैसे जैसे मैं प्रचार करते रहूंगा। तो आज जो मैंने टॉपिक मैंने कहा है कि द बिलीवर ऑफ 2 नेचर्स। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन, कि कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। काहे नहीं कर सकता 2 स्वामी की सेवा? क्योंकि एक से वो अटैच रहेगा और दूसरा से वो दूर रहेगा। दोनों को एक साथ से प्यार नहीं कर सकता। जैसे कभी कभी कोई लोग शादी एक से करते हैं और दूसरा अलग से रखते हैं, 2 वाइफ रखते हैं। तो कोई एक व्यक्ति कभी 2 वाइफ के साथ में नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने में लड़के करके मर जाएंगे और हो सकता है कि वो लोग छुरी उठाकर जो आदमी है उसको काट दे। तो हम लोग को वेरी केयरफुल रहना है कि इसी तरह से परमेश्वर को अगर हम अपनाते हैं तो हम दुनिया के परमेश्वर को नहीं अपना सकते। दुनिया का परमेश्वर जनता ना जो हम अपने हाथों से बनाते हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि हम जब बनाते हैं कुछ, उसको बाइबल कैसे कहते हैं, उसके आंख तो होते हैं वो देख नहीं सकते, कान होते हैं सुन नहीं हो सकते, जुबान होते हैं बोल नहीं सकते। तो फिर और आगे क्या कहता है कि जैसा वे है वैसा वो बनाने वाले हैं। समझा ना क्या बोलता है? कि जैसा वे है, जो बनाइस है वो भी वैसा ही है। बिकॉज ही डजंट रिकॉग्नाइज गॉड, परमेश्वर को नहीं जानता है। बट गॉड जो है वो सब कुछ हम लोग के लिए करेगा नहीं, पर कर दिया है। सो दैट गॉड वी ought to worship and praise। उसके बढ़ाई करो और जय जयकार करो, क्योंकि he is a living God। वो हमारा जीवता परमेश्वर है और वो परमेश्वर को हम कभी दूर
या उससे हम दूर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि परमेश्वर जो है वो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, थियोलॉजिकल बात है कि ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीशियंट गॉड है। वो सब जगह मौजूद रहता है, सब कुछ जानता है और उस सब जगह पर हम लोग को साथ देता है। ओमनीशियंट गॉड, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह प्रेजेंट रहता है, और ओमनीपोटेंट वो सब चीज जानता है। प्रभु सब चीज जानता है कि कौन कहां पर, कौन कितना पानी में, वो जानता है। सो आज जैसे मैंने कहा कि द बिलीवर्स टू नेचर्स, दो नेचर नहीं मांगे हैं, बट आज जो शीर्षक मैंने रखा है कि यहां पर दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। तो वचन कहता है कि someone has drawn a picture of a wagon with the hose attached to the front। मतलब एक वैगन का कोई मोटर के जैसे पार्ट लेके हमको किसी जगह पे देखा था, आई थिंक बैक इन फिजी, एक भैया का जो पीछे ट्रे वाला वेन रहा, तो वो ट्रे निकाल कर उसके पीछे टायर लगा था, एंड वो अपने घोड़े के पीछे उन्होंने इसे जो गटे में वो लोग कौन सी बोले इसके सेडल वो लगाकर, एंड देन वो वाला ले जाकर अटैच करे उसमें, तो उसमें लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे घोड़ा लेके, मतलब मट्टी है, कुछ चीज है, गन्ना खेते मसाला, तो 10-15 बोतल 10 कोटर मसाला छोड़ दे, तो फिर वो लोग ले जाकर जगह पर छोड़े, एंड देन वहां पर खेत में लोग छींटते थे। तो मेन थिंग कौन सी है कि कभी वो चीज मैच नहीं होता है कि ये घोड़े के पीछे कोई बांधे, समझा ना, कि घोड़ा के पीछे अगर कोई हुक कर दे, मतलब घोड़ा के सेडल रहे और उसमें हुक कर दे, वो कभी भी सकता है टूट जाए, बिकॉज वो राइट रकम से अटैच नहीं है। लाइकवाइज जैसे हम लोग के हेडिंग है द बिलीवर ऑफ टू नेचर्स, हम लोग दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। जैसे हम लोग अगर वेन के जो चीज है, जैसे हम लोग अभी ट्रेला, अभी रिसेंटली वी बॉट एक हायर किया था ट्रेला, एंड ट्रेला वाज हुक्ड इन माय ट्विन कैब ना, उसमें हुक किया था, बिकॉज उसके जो सब चीज रहा, एंड दैट थिंग वाज हुक्ड, और हम लोग ले जाकर पूरा बड़ा ढेर महिला ले जाकर 2-3 ट्रिप किए और वहां पर धर दिया। लेकिन वही जगह वो घोड़े में हम लोग फंसा देता, पहले तो पुलिस हम लोग आधे रास्ते में बुक करके पता नहीं कितना फाइन करता। सेकंड थिंग क्या होता कि हम लोग राइट रकम से प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, द रूल्स ऑफ दिस, मतलब दिस न्यूजीलैंड, हम लोग के न्यूजीलैंड रूल का ब्रेक करा समझ लो। तो दिस इज व्हाट इट इज कि हम लोग मांगे जाने कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं करेगा, कैसे करे सकता, क्योंकि वो एक से नजदीक रहेगा, दूसरे से परे रहेगा, मतलब दूसरे से दूर रहेगा। तो वी नीड टू बी अवेयर कि व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू, परमेश्वर हम लोग से क्या चाहता है, क्या मानता है, तो हम लोग उसको हमेशा ये फॉलो करें कि परमेश्वर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम परमेश्वर में इसी तरह से परमेश्वर के जो कार्य में हम लोग बढ़ते जाए, ताकि हम परमेश्वर में इसी तरह से आगे बढ़ते जाए। और परमेश्वर यही चाहता है हम लोग से, यही हम लोग से एक्सपेक्ट करता है, ताकि हम जब परमेश्वर में हो जाते हैं, तब परमेश्वर हम लोग को साथ देता है। और जब परमेश्वर हम लोग को साथ देता है, तो परमेश्वर हम लोग से यही एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग परमेश्वर में जब होते हैं, तो हम लोग प्रभु में हम लोग हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि देयर इज अ टग ऑफ वो इन दी क्रिश्चियन लाइफ। इसी तरह से हम लोग के जो क्रिश्चियन लाइफ में भी कभी कभी ऐसा चीज आता है, कहता है कि द ओनली वन हु कैन स्टॉप इज द होली स्पिरिट। जैसे हम लोग के अंदर अगर होली स्पिरिट नहीं है, तो क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर में आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि हम लोग परमेश्वर को अपना ही नहीं है, परमेश्वर को अपने जीवन नहीं दिया है। और जब हम परमेश्वर में इस तरह से हो जाते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और एक समय ऐसे आएगा कि हम परमेश्वर में रहेंगे नहीं, और एक दिन पर हम लोग अपने आप को दूर दशे में पाएंगे। तो हम जानते हैं कि जब परमेश्वर में हम बने होते हैं, तो हम परमेश्वर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग परमेश्वर में उसी तरह से चलते रहे। और जब परमेश्वर में हम लोग चलते रहेंगे, तो हम परमेश्वर के और करीब जाते जाएंगे, और परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करते जाएगा। हम रोमन्स 8 में है, और वेट करना है, रोमन्स 8 कहता है कि बिकॉज
NIV रीडिंग से मैं कहता हूं, बिकॉज थ्रू जीसस क्राइस्ट द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ सेट मी फ्री। कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो स्पिरिट ऑफ लाइफ है, मतलब परमेश्वर की जो आत्मा, जो लाइफ हम लोग को दी है, हम लोग के आजादी है, सेट मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन, मतलब जो पाप की व्यवस्था से हम लोग निकाल कर और मृत्यु में से भी निकाला, इन डेथ। समझ गया ना कि हम लोग के पाप से और मृत्यु में से भी निकाला है। और कैसे निकाला है? बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के जरिए ये सब कुछ हम लोग को दिया गया है। सो ही एक जो यहाँ पर हमको जो बतलाता है, मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूं कि रोमन्स 8 जो 8th चैप्टर है, is a piece of Romans, that the New Testament of Christian Bible. It is authorized by Paul apostle, जो मैंने कहा पॉल का जो टीचिंग है बहुत ही अच्छा है अगर आप लोग पढ़ते हो। While he was in Corinth in mid-50s, mid 50s में प्रभु के काम में अपोस्टल पॉल अपने आप के काफी व्यस्त रखता था। तो हम जानते हैं कि one is life of the Holy Spirit इन द, मतलब कि हम लोग की जो लाइफ पवित्र आत्मा में बन जाता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से, एंड दोज हु आर इन क्राइस्ट एंड द अदर लाइफ लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लैश। तो ख्याल करना, फ्लैश में अगर हम लोग जस्ती और झुकेगा तो हम लोग के अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग जो क्राइस्ट के जो लाइफ है जब हम उसमें चलेंगे, जिस तरह से वो कहा है, तो हम लोग परमेश्वर में स्ट्रांग होते जाएंगे। फॉर दोज फ्लैश मीनिंग इज नॉन क्रिश्चियन, जो फ्लैश के बात होता है और नॉन क्रिश्चियन के बात होता है, क्योंकि हम लोग जो फ्लैशली लाइफ है इज टेम्परेरी लाइफ, और जो हम लोग की जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो है ग्राउंडेड। हम लोग की जो फेथ है स्पेशली हम लोग ग्राउंडेड है। सो एवरीवन इज बोर्न विथ सिन इन हिज हार्ट, मतलब कि हम जो व्यक्ति एक कल एक लड़का या आज एक लड़का पैदा हुआ है, ही इज बोर्न ऑफ सिन, ठीक, वो पाप से हुआ। बट ऐसा नहीं कि वो पाप से पैदा हुआ है तो वो बचेगा नहीं, ऐसा नहीं, पाप से पैदा हुआ है, बट देयर इज अ सर्टेन एज जब वो आ जाता है, लाइक हम लोग पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स हम लोग उसको जिससे से बढ़ते जाता है, हम लोग उसको सब चीज बताते जाते हैं, एंड दैट सर्टेन एज जब आता है, दैट्स वेयर वी टीच दैट बॉय कि कैसे है, तुम्हें किस पे विश्वास करना है, किसके पीछे चलना है, क्योंकि क्यों करना है, और सब ऑल दो डिटेल्स हम लोग उसको बता देते हैं। एंड द टाइम ही कम्स टू दैट एज दैट ही नोज ABCD 1 2 3 4 एंड स्कूल जाने का प्री स्कूल चाइल्ड हो गया है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बात उसको रखते हैं, एकदम ढेर बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बात हम लोग उसको बताते रहते हैं, एंड देन स्लोली वो चल पड़ता है परमेश्वर के पीछे, और एक दिन वो परमेश्वर के चर्च में पाया जाता है, जहां पर परमेश्वर का वो एक वर्शिप लीडर बन जाता है या एक पास्टर बन जाता है, जैसे हम लोग को भी इसी तरह से बताया गया था। तो फिर हम लोग भी देखो आज प्रचार करते हैं और परमेश्वर के स्तुति आराधना में हम लोग पूरा का पूरा सहयोग देते हैं। सो एवरीवन इज बोर्न विथ सिन इन द हार्ट। ख्याल करना, ये बात, एक पेशेंट जैसे जन्म लेता है, बिकॉज he is born of sin, और पाप से बाप बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life। परमेश्वर के दान प्रभु यीशु मसीह के जरिए आनंद जीवन है, everlasting life। So when a baby is very very tiny, you cannot see the sin, मतलब कि जैसे मैंने अभी बता दिया इसके बारे में कि जैसे बेबी भले पैदा हुआ है, लेकिन वो पाप से पैदा हुआ है, लेकिन वो कुछ पाप भले नहीं किया हो, लेकिन any person is born of sin, but that moment he receives Lord Jesus Christ as a personal savior, तो होता क्यों है कि he passes through death to life, और वो परमेश्वर के पीछे चल पड़ेगा जब the time will come for her or him। So कुछ वो गलत नहीं किया, he does not do anything wrong, कुछ किया नहीं है, लेकिन because this is the thing that अगर anyone is born of sin, but the sin is there hidden in his heart। जब हमारा पाप वहां रहेगा उसके हार्ट में रहेगा, मतलब वो अंदर रहेगा, and before he gets much bigger to show the forth, मतलब कि जब बड़ा होता है तब उसको समय आएगा, जैसे मैंने पहले बताया था। We think some people are very bad, हम लोग कभी कभी बोलते कि क्योंकि लोग बहुत खराब है, very bad people। Others seem to be very good, but God does not see that goodness।
परमेश्वर वो नहीं देखता है। परमेश्वर वो हम लोग के सीधा हार्ट देखता है कि हाँ व्हाट इज हिज हार्ट लाइक। उसके हार्ट इज गिविंग हार्ट है, उसके हार्ट इज लविंग हार्ट है, ऑल दोस थिंग्स गॉड नोज। सो ही सेज दैट आवर राइचियसनेस आर एज फिल्थी रैग्स इन हिज साइड। मतलब कि फिल्थी रैग्स जो है उस रकम से हम लोग है। एजाया 64:6 में ये कहता है फिल्थी रैग्स के बारे में। देख ले, मैं अगर मैं पढ़ दूं तो अच्छा होता। वेट एजाया 64:6 कहता है कि मैं पढ़ दूं। बट वी आर ऑल एज एन अनक्लीन थिंग, कि कहता है कि हम लोग सब अनक्लीन रहे। एंड ऑल आवर राइचियसनेस वेर फिल्थी रैग्स एंड वी ऑल डू फेड एज अ लीफ। जैसे हम लोग एक पत्ती घाम से भी सूख जाता है या काला बदल जाता है। एंड आवर इनक्विटीज आर लाइक विंड हैव टेकन अस अवे। जैसे इनक्विटी से पत्ता अगर सुखा जाता झुरा कर तो वो हवा लगता तेज से और वो पत्ता भी उड़ जाता है। तो इसी तरह से हम लोग के लाइफ भी हो जाता है, हो जाएगा। सो अनलेस एंड अनटिल वी आर आउट ऑफ दैट बॉन्डेज, हम लोग उसमें से अगर निकल नहीं पाते हैं या निकले हुए नहीं होते हैं तो हम उसमें फंसे हुए होते हैं। और जब हम फंसे रहेंगे दैट मीन्स वी आर स्टिल इन सिन एंड वी हैव नॉट लिबर्टी। हम लोग को आजादी नहीं मिला। सो वी थिंक सम पीपल आर वेरी बैड एंड अदर्स सीम दे आर वेरी गुड, बट गॉड डज नॉट सी दैट गुडनेस। परमेश्वर वो नहीं देखता। ही सेज, जैसे मैंने पढ़ा कि ऑल आवर राइचियसनेस इज फिल्थी रैग्स इन हिज साइड 64:6 में जैसे पढ़ा। सो वन डे there came to Jesus a man who seemed to be very good. He was respectable for he was a teacher, because उसके लोग सब काफी लोग respect करते थे। काहे? Because he was a teacher. Probably he was one of the best in Jerusalem. He came to the Lord Jesus Christ at night, रात क्यों आया, and wished to talk to him, उससे बात करना चाहा। The very first thing that Jesus said to him was, ये प्रभु यीशु मसीह बोला, सुनना अच्छा से। Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kingdom जहां पर किंग ऑफ किंग रहते हैं, और किंगडम के ग्रीक वर्ड है बसिलिया, जहां पर परमेश्वर रहता है। सो जॉन 3:3 अगर आप लोग पढ़ना, ये बातें लिखा हुआ है। सो ऑल निकोडिमस गुडनेस वाज नॉट इनफ। जीसस सेड दैट ही मस्ट बी बोर्न अगेन। मतलब कि हम लोग को बोर्न अगेन होना है। वो बात ऐसे नहीं है। तो बात ये होता है कि वो व्यक्ति जब बोर्न अगेन का मतलब है कि वो व्यक्ति एक बार जन्म लेता है। वो दोबारा बोर्न अगेन कैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि वो प्रभु को अपनाता है, प्रभु यीशु मसीह को। और जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना लेता है, उसमें चलने लगता है, तो क्या होता है कि वो परमेश्वर में कमिटमेंट दे देता है अपने आप को। दैट मीन्स ही बिकम्स अ चाइल्ड ऑफ गॉड, और परमेश्वर उसको अपना बेटा या बेटी के पोजीशन दे देता है, और उस दिन से उसके पीछे सेवा में लगा रहता है। परमेश्वर के गिरजाघर में जाता है, परमेश्वर की बढ़ाई करता है, भजन गाते हैं, सब ऑल दोस थिंग्स दैट गॉड wants him or her to be committed to. So ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। that why must a person who has never done anything which seems terrible to be born again? What did Jesus mean? प्रभु क्या मतलब है उसका? The answer is everyone is born with an old nature. मतलब कि जैसे old nature, हम लोग पुराने नेचर से उर्कम से है। This old nature is sometimes called the flesh. That means we are born of flesh, but we were not born of spirit. हम लोग when we are born of spirit, when we know the truth
of what God wants us to be. अगर हम ये जान सकते हैं कि अगर हम पैदा हुए हैं और पैदा हुए हैं कि सिर्फ शारीरिक से और आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का, तो क्या होता है, तो हमारे सहायक कौन रहता है? See, a man has to have a comforter along with him. Like Jesus, when he incarnated, he because the heavenly Father created everything, and Jesus was born of Mother Mary, and the vessel was Mary. Because of her, Jesus appeared, and now Jesus is our King of Kings. He is our Redeemer. He made an atonement for us on the cross. So Christ become our Redeemer. he हम लोग को उन्होंने छुटकारा दिलाने के लिए इस जगत में आया. तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि जब प्रभु का छुटकारा हम लोग से नहीं मिलता, प्रभु यीशु मसीह का जरिए जो छुटकारा हम लोग को नहीं मिलता, आज हम लोग भी पाप में पड़े होते हैं और पड़े हुए होते, तो आज परमेश्वर में हम बने नहीं होते और परमेश्वर का वचन आज हम नहीं प्रचार करते होते. इस कारण से मैं ये बताता हूं कि जब हम परमेश्वर में बन जाते हैं, सो वी नीड टू बी अवेयर कि वी मस्ट वॉक इन द पाथ ऑफ राइटनेस. धार्मिकता के मार्ग पे मगे हम लोग चलें, ताकि हम अपने आप को दोषी न ठहरा सके और परमेश्वर के दूर रस्ते में नहीं पड़ा सके. तो जैसे मैंने पहले इससे बात बता दिया था कि एवरीवन इज